और मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबकी तरफ से अपने गुरुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ शिक्षक दिवस की। मित्रों, हमारा राष्ट्र प्राचीन काल से विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु ये राष्ट्र हमेशा से दुनिया को दिशा देता रहा, ज्ञान की वर्षा हर तरफ करता रहा। निश्चित तौर पे इसमें योगदान हमारे गुरुओं का है। प्राचीन काल से उन्होंने हमारी मेधा को काफी तीक्ष्ण बनाया, हमारे लोगों को ज्ञान अर्थ दिया और हम विश्व गुरु बने रहे। पश्चिम और पूरब इन्होंने भी दुनिया के विकास में बहुत योगदान दिया। पश्चिम दावा कर सकता है कि हमारे पास आइंस्टाइन रहे, हमारे पास एडिसन रहे, हमारे पास न्यूटन रहे और न जाने कितनी हस्तियां रही। पूरब कह सकता है कि हमारे पास कन्फ्यूशियस रहे, हमारे पास ताओ रहे, हमारे पास ब्रूस ली रहे, न जाने कितने लोग ऐसे कलाकार और महान लोग हो सकते हैं। परंतु दोस्तों, ये देश ऐसा राष्ट्र रहा है जिसने हमेशा से दुनिया को दिशा दशा दी और कभी हिंसा की बात नहीं की। हमेशा समाज में भवन सुखना की बात की, पूरे विश्व को अपना परिवार बनाने की बात की। और ये देश सिर्फ गुरुओं के एक वचन पे किस तरह हमारी यहाँ गुरु और शिष्य परंपरा रही है कि जब विश्व गुरु विश्वामित्र का आदेश होता है, जब आवाज होती है, बालक श्री राम धनुष उठा लेता है। जब गुरु द्रोणाचार्य का आदेश होता है तो एकलव्य उनके चरणों में अपने नाम अंगूठा अर्पित कर देता है। और जब रामकृष्ण परमहंस जी का आशीष होता है तो विवेकानंद ज्ञान का ऐसी वर्षा करता है कि पूरे विश्व में भारतवर्ष का डंका बज जाता है। ऐसा साथियों, हम 5 सितंबर ये हमारे द्वितीय राष्ट्रपति तथा प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा डॉक्टर कृष्णन के बारे में। राधा कृष्णन जी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, एक गरीब परिवार में हुआ था। एक ऐसा समय काल, एक ऐसी स्थिति जब राष्ट्र में लोग शिक्षा से दूर भागते थे, जब लोग शिक्षा को सोचते थे कि हम अपने धर्म से पथभ्रष्ट हो जाएंगे, हम अपने धर्म से दूर चले जाएंगे, तब एक गरीब परिवार में जन्म होता है और उस गरीब परिवार में उनके पिता आर्थिक तंगी से मजबूर होने के बावजूद अपने बेटे को उस समय कॉन्वेंट की शिक्षा दिलाते हैं कि हमारा बेटा हमारे धर्म शास्त्रों को भी जाने और पश्चिम को भी जाने। वो ऐसा काल था, वो ऐसे पिता थे और इतना योगदान हुआ। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से भी काफी मेधावी थे। 1931 में उन्हें बैचलर नाइटहुड की उपाधि दी गई और फिर उन्हें ब्रिटिश एकेडमी के फेलो के रूप में चुना गया। दोस्तों, जब देश की संविधान सभा बनने को आई तो उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। और जब देश आजाद हुआ तो राष्ट्र में उनकी विद्वता को दिमाग में ध्यान रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाहा तो ये राष्ट्र में नहीं, इनको हम भेजें, रूस भेजें, रसिया भेजें, क्योंकि शीत युद्ध प्रारंभ हो रहा था। हमें क्या करना है, संतुलन करना है पूंजीवाद और समाजवाद में। ऐसी सोच, ऐसे विद्वान व्यक्ति को राजनयिक बनाकर रूस में भेजा। और फिर जब 1952 में वापस आए, इस महान व्यक्ति ने सर्वप्रथम भारत के जो मूल संविधान में उपराष्ट्रपति पद नहीं था, उपराष्ट्रपति पद सृजित हुआ और उन्होंने उसे सुशोभित किया। 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के राष्ट्रपति बने तो उनसे उनके मित्रों ने कहा हम आपके जन्म दिवस पर क्या दें, कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि मैं इतने ऊपर पहुंचा हूँ। एक गरीब व्यक्ति जब सोचता है कि मैं इतनी ऊंचाइयों तक आया हूँ, उसे लगता है कि मैं कैसे आया। निश्चित तौर पर जिसका कोई सहारा नहीं, जिसके परिवार में लोग शिक्षित नहीं, उसका साथ कौन देता है, गुरु देते हैं, टीचर देते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें कैसे आगे जाना है, क्या करना है। उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं तो ये मेरे लिए सच्ची शुभकामनाएं होगी, सच्ची श्रद्धांजलि होगी आने वाली पीढ़ियों की भी तरफ से। तब से हम लोग 5 सितंबर मनाते हैं। दोस्तों, हमारे देश में समय बदला, राजनीति बदली, सब कुछ बदला और बाजार भी आई। बाजार में रिश्तों की भी परिभाषाएं बदली, आयाम बदले, सब कुछ बदल गया। लेकिन इसने हमारे शिक्षक संबंधों पर भी कुछ हद तक असर डाला। कई बार समाचार सुनने को मिलते हैं कि केरला में एक अध्यापक का हाथ काट दिया जाता है सिर्फ इसलिए उसने कोई प्रश्न कर दिया जो धर्म से संबंधित था। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हैं। कभी समाचार मिलता है कि टीचर के ऊपर शिष्यों ने हाथ उठा दिया। राजनीति के नाम पे ये गणतंत्र है और ये पाप है, अजीम पाप है, घोर पाप है। मित्रों, हम ये कहते हैं कि समय बदला है, शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है निश्चित तौर पर, लेकिन फिर भी आज हमें पूर्ण विश्वास है, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा है, हम
भरोसे के साथ कह सकते हैं कि हम शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है भारतीय समाज में जिसे हम ना तो जाति देखते हैं ना धर्म देखते हैं। अगर हमें हमारा गुरु कहीं चलते मिल गया तो सिर्फ उसके पैर देखते हैं और उसे छूते हैं। नमस्कार। दोस्तों मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं यहाँ आया NIT में, हम लोग मैं शुरू से ही हिंदी मीडियम में मैं पढ़ा, तो मुझे हिंदी से ही हमेशा लगाव रहा, हिंदी से जुड़ा रहा। यहाँ आया तो मैं सबसे बड़ी दिक्कत मेरे अंदर क्या थी कि मैं इंग्लिश कैसे करूँगा, मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। मैं कोने में बैठा रहता था और बैठे हैं तो कभी जैसे इंटरव्यू हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है, तो एकदम कैसे लगता है ना कि हार्ट की मुझे लगता था 80-85 रहती थी जब पढ़ाया करते थे टीचर। और कभी एक्सटेम्पोर होगा, जैसे तुम्हें बोलना है, ऐसे लगता था कि टीचर बोल रहा है, उंगली नहीं दिखा रहा, तीर चला रहा है, तो समझ गए, ऐसे लगता था। और आपको विश्वास करिए कि सॉक्स के नीचे ऐसे गरम गरम पसीना छूटता रहता था, कैसे फंस जाएंगे। लेकिन यहाँ जब पहली बार मैंने देखा गीतिका मैम ने, उन्होंने समर्थन किया, उन्होंने कहा आप हिंदी मीडियम से आए हुए हैं, आपको कुछ दिक्कतें आएंगी, आप मेहनत करिए, आप सुधार करेंगे। और मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो मैंने विभूति मैम को जब देखा तो इतने सिंपल शब्दों में मुझे पहला सब्जेक्ट पढ़ाती थी फर्स्ट ईयर में, मैं उतना ध्यान तो नहीं देता क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का था, तो मैं वो सब पढ़ के आया हुआ था, ठीक है। मैं बहुत ध्यान देता था, इतने सहज शब्दों में अंग्रेजी बोली है, मुझे लगता था कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सचिन तेंदुलकर कवर ड्राइव मार रहा है। बहुत ध्यान दिया, बहुत देखता रहता था कैसे करें। फिर मैंने कोशिश की, आज मैं बोल सकता हूँ, और इसके लिए मैं अपने सभी अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश भी वैसे ही बोल सकता हूँ, वो तो पहचान बन गई हिंदी से, इसलिए बाद में हिंदी में मुझे देना है। तो और उसके बाद फिर अध्यापक क्या करता है, अध्यापक हमारा दोस्त दर्शन करता है। यही आकर मैंने सीखा कि कबीरदास जी ने क्यों कहा होगा कि अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहर चोट। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था, मैं इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन मैंने किया हुआ है, मैं टॉपर था यहाँ यूवी कृष्ण कॉलेज में। मुझे लगा कि मैं तो इकोनॉमिक्स के पास उड़ा ही दूंगा, बहुत अच्छा करूँगा। यहाँ आया, आप भरोसा करिए, पहला सीडी हुआ, मुझे मिले केवल 25% मार्क्स, 25% मार्क्स मिले और मैं उतना ज़्यादा पूरा कॉन्फिडेंस मुझे था, अति आत्मविश्वास था, मैं दूसरों को पढ़ाता था, मुझे लगता है ये सब मैं ऐसे ही करूँगा। फिर उसके बाद मैं यानी मैम से काफ़ी डर रहा था, जाऊँ कैसे, विश्वास करके 10 दिन मैं क्लास से बाहर निकला, उनके पीछे पीछे गया, वैसे करता था मैं फिर हट जाता था इधर, कौन बोल रहा है, हाँ बताओ, और मैं भाग जाता था। फिर 10वें दिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मैं और मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई, उन्होंने कहा क्लास में जवाब भी तो देते हो, लेकिन क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, तुम लिख के करो काम, तब हो सकता है तुम्हारे सुधर जाओ, अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने उस बात को दिल में उतारा और मैंने अच्छे कोशिश की और शायद उन्हीं का आशीर्वाद रहा कि मेरे मार्क्स भी सुधरे और मुझे A+ मिला उस सब्जेक्ट में, जिसमें मैं लगभग फेल हो गया था फर्स्ट सीटी में। तो ये टीचर रोज दर्शन कर सकता है, हमें बता सकता है कि हम क्या कर सकते हैं। और अध्यापक की भूमिका सिर्फ पठन पाठन तक नहीं हो सकती। जिनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम ये शिक्षक दिवस मना रहे हैं, उनका खुद कहना था शिक्षक का मतलब केवल ये नहीं होता कि आपके दिमाग के तत्वों को पूछ दिया जाए, भर दिया जाए, ये तो कोई भी कर सकता है ना, ठीक है। टीचर क्या करेगा, वो आपको बताएगा कल जो चुनौतियां आ रही हैं आपको, उन चुनौतियों के बारे में बताएगा, आप ऐसे सोचो, ऐसे तैयार रहो, कल देश समाज विश्व राष्ट्र क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप इनके बारे में सोच सके, ऐसी समझ जाए, ऐसी चीजें बताता है। टीचर ये करता है, हमें क्या करता है कि राष्ट्र के प्रति हमें जोड़ता है। जैसा कि हमारे व्यूज सर हमेशा हमें क्लास में बैठेंगे, पढ़ाए ध्यान पढ़ाते ऐसा हमें हमेशा राष्ट्रवाद की तरफ जोड़ते रहते हैं। और ये हमें ये लगता है कि टीचर क्या काम कर सकता है, टीचर एक सोशल इंजीनियर, सबसे बड़ा सोशल इंजीनियर अगर कोई हो सकता है वो टीचर हो सकता है। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करेंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो हमारे अंदर मूल्यों को डाल सकता है, डाल सकता है। हम क्या चाहेंगे, हम चल रहे हैं, ये गलत हो रहा है, भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत हो रहा है, हम ये कह देंगे। लेकिन क्या होता है, विरोध करना है, लेकिन हम कहेंगे कि भगत सिंह पैदा हो मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में पैदा हो। ये ऐसी बातें हैं। और इसी के साथ में एक बार फिर अपने टीचरों के चरणों में ये बहुत बहुत नमन करता हूँ और आप सभी की तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।